प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, भगवान से भी नहीं, मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना, किसका अभाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है, तो उपहास के योग्य है, वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित, क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचिद वांछति न सोचति, यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे, विरिकीर्तो अमृताम बोधौ किम क्षुद्रै खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है। ए क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या? चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदासत्व काहे को भटके? हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बन छय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे त्यो है धन आपन को। धन की चाह हमारे हृदय में, भोगों की चाह, नाना प्रकार की वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो। नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है,
हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह नहीं। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है, कौन सा आपको समस्या आ गई? अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की, लो प्रभु। श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने, प्रभु मुझ किंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। और अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं। ना किंचित वांछति, ये बैठा लो हृदय में यदि आगे बढ़ना है। कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या? हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है किसी से भी तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा, तब आप जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति और ना सोचति। भक्त जब न मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या? आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है, वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा,
वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह किया जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते, हरिशरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उसे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली, सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रही, बड़े आनंदित हो गए। प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचाया। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल। जो जो सामग्री बचाई थी अरे प्रभु आए हैं, पाले पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज अंदर से, मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला है, सामग्री सब उसी में फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई और 2-3 घंटे 4 घंटे में सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा, एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी तो नींद आ गई, अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु आप आदेश करो, कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी, ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगी आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को उड़ा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीतांबर बहुत गले से लगा, हम समझ गए। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है। बोले फीस तो कुछ नहीं लेते, फिर अरे तब तो बुलाओ। बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के, और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर उसी राख पे सो कुटिया बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे। तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की एक भ्रकुटी सारे में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, वो कह रहे थे, गृहस्थ धर्म के थे, कि मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये कब तक चलेगा। निराश नहीं होना,
उनको उदाहरण में बता, निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसे दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो न सोचती और न द्वेष्टि, जो भगवत चरणारविंद में चलना चाहता है, किसी से द्वेष न करे। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि उपासक होकर के नाम की अवहेलना, भगवान के अनंत नाम है, उपासक होकर वैष्णव निंदा, उपासक होकर उपासना की निंदा, कौन सा ऐसा मार्ग है? जब एक बार भगवत प्रेम में उन्मत्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, वैष्णव किसे कहते हैं? महाप्रभु ने कहा कि एक बार जो कृष्ण नाम बोल दे वो वैष्णव हो जाता है। फिर दूसरी बार जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में जन आए, तब उन्होंने पूछा, प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो उनका, जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा निकलता रहता है, अर्थात निरंतर नाम, वो प्रभु का प्रिय वैष्णव है। तीसरी बार आए जब, फिर यही प्रश्न किया कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? बोले, जिसके दर्शन से कृष्ण कृष्ण नाम निकलने लगे उसे वैष्णव। 3 प्रकार के वैष्णव की स्थिति बताई। पहले एक बार भी अगर कृष्ण बोला तो मेरे लिए वो पूजनीय हो गया, एक बार कृष्ण बोला। दूसरे वैष्णव जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। तीसरा, जिनके दर्शन से दूसरों के हृदय में नाम चलने लगता है, वो वैष्णव। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। आप सोचिए सोचिए, धोखे से राम निकला तो गोस्वामी जी कहते इतना पावन हो गया, वो निंदनीय नहीं है। इतना पावन हो गया कि मेरे चाम, उसका तलवा मेरे चाम। अहो बत सुपचतो गरियान्य जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, वो चांडाल भी गरियान, वो श्रेष्ठ पूजनीय है। हरिदासत्व तुम्हारी जबान में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि तुम अन्य किसी की अवहेलना या निंदा कर सको। ना द्वेष्टि, उस उपासक में द्वेष रहता ही नहीं है। ना द्वेष्टि। आप स्वस्थ हो ये तो डॉक्टर बताएगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है। डॉक्टर जब देखेगा, अपनी मशीनों से चेक करेगा, फिर बोलेगा आप स्वस्थ है, आप जाइए। ऐसे ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण बताता है। आप हरिदासत्व को स्वीकार किए कि नहीं? अगर हृदय में हरिदासत्व तो नहीं तो बाहर क्या हुआ? उसे पाखंडी तो कहेंगे, दम भी तो कहेंगे, ढोंग ही तो कहेंगे। हृदय में हरिदासत्व हो, पैंट शर्ट में हो, तुम महात्मा हो। विभीषण जी को देखते ही भगवान कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धराओ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे महात्मा के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जीवा न अरुण वर्ण है, न पीत वर्ण है, न कोई अपनी राज पोशाक धारण किए हुए आए। हृदय की स्थिति का नाम महात्मा है। हृदय की उस महान स्थिति का नाम संत है, जो निरंतर भगवदाकार सब में अपने प्रभु को देखता है। न द्वेष्टि, भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये कोई वाणिज्य व्यापार है क्या भगवत मार्ग की? उसकी दुकान चलने लगी तो मुझे द्वेष होने लगेगा। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही तो बैठे बैठे जल रहा है कि गाहक सब उधर ही जा रहे हैं, हमारे में तो आए नहीं। अरे ये हरिदासत्व है। जब दूसरे की यश सुनने को मिले, हृदय शीतल हो जाए। जब ये समझ में आए इतने लोग भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आशीष निकल पड़े हृदय से। स्वस्थ रहो, निर्विकार रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें और तुम ऐसे ही जगन मंगल भगवान नाम कीर्तन कर। ये भक्त का हृदय होता है। भक्त का हृदय जगत सर्वे भवन्तु सुखिना। कहीं निंदा, कहीं द्वेष नहीं। फिर समझ में नहीं आया
फिर समझ में नहीं आया। राजा की पोशाक हो तो फिर चाल भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ऐंठ भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ठसक भी वही होनी चाहिए, और तुम्हारा प्रभाव भी वही होना चाहिए। हरिदासत्व है, तुम्हारी ऐंठ होनी चाहिए, अपने आराध्य देव की ठसक, तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। वाणी बोलो तो लुट जाए, जो सुने उसको लगे आज बात करके आए हैं, जो देखे लगे आज कुछ देखने को मिला, नयन शीतल हो गए। हरिदासत्व है। वाणी जाके हृदय को जला दे, वाणी जाकर के हृदय में द्वेष पैदा कर दे, वो वैष्णव की वाणी नहीं हो सकती। वो हरिदासत्व से वाणी प्रकट नहीं हो रही। वो चेष्टा हरिदासत्व की नहीं, वो अहंकार की है, राग द्वेष की है। जहां अहंकार राग द्वेष है तो हरिदासत्व कहां? ना द्वेष्टि, फिर आगे ना रमते। उसके हृदय में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो आकर्षण करके अपने में मिला ले। कोई भोग, कोई पद, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता, लोकांतर की नहीं। अरे बहुत बड़ी सामर्थ्य होती भगवान के नाम जप में, भगवान के चरणों के आश्रय में। नोत्साही भवतु, न रमते नोत्साही भवतु। उसे कितना भी वैभव मिल जाए, क्या उसको गर्व होता है? क्या उत्साह होता है? क्या देख रहा है माया का नाटक, भगवान कब क्या कर रहे हैं, बस उनको देख रहा है। वो देख रहा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। न रमते, उसमें रमण नहीं कर रहा हो, रमण तो राधा रमण में कर रहा है। उसकी चित्त वृत्ति तो प्रभु के चरणार बिंद में है, क्योंकि सुखधामा राधा रमण सकल सुखधामा। महाप्रभु कह रहे जैसी हरिवंश मगन मन श्यामा, तो राधा रमण सकल सुखधामा। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले मूल में उसकी दृष्टि है। न रमते, वो किसी भी पद, किसी भी मान सम्मान भोग वैभव में न रमते। और नोत्साही भवतु, उसके हृदय में किसी भी पद, चाहे वो ब्रह्मा का पद क्यों ना हो, उसके लिए भी उत्साह नहीं रहता। उसके लिए कोई भी पद, हरिदासत्व उसको छोड़कर अपमान है, मान नहीं है। उसका मान है हरिठसक, हरिदासत्व, दैन्यता, ये उसका परम पद है। उसके आगे नोत्साही भवतु। अब इसमें देखो अपनी स्थितियां कहां हैं। यत प्राप्य न किंचिद वांछति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवतु। श्वास मानिए, आप क्यों व्यवहार करते हैं? अगर आप किसी से व्यवहार करेंगे तो आपका चिंतन उसकी तरफ जाएगा। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण चित्तवृत्ति का निरोध करके एकमात्र अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तभी रोना आता है, हृदय तभी शरणागत होता है, हृदय तभी शरणागत होता है। ध्यान रखना, जब कोई अपना नहीं होता। इस जीवन में देखा है, जब कुछ नहीं है, कोई नहीं है और भारी विपत्ति है, प्रतिपल भयानक कष्ट की वृत्ति है, उस समय अहंकार गलित हुआ। अब एक मात्र श्यामा श्याम, प्रभु पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। ये कभी उपासक के हृदय में नहीं आता कि मैं पूर्ण हो गया। ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नयन। ये ऐसा प्रेम है कि अभी मिले हैं और अभी आह भर के कि मानो कभी मिले ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये ऐसे है, हृदय में बार बार ऐसा होता है कि अभी वो बात नहीं, अभी वो बात नहीं जो होनी चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आई। रात दिन तड़पता रहता है हृदय प्रेमी जनों का। ये कोई दिखावे का विषय नहीं, कोई जान नहीं पाएगा।
अरब रात मिलबे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुलता बनी रहती है। निश दिन मिले रहत, रात दिन मिले रहते हैं, फिर भी हृदय की स्थिति है मनो कबहू मिले ना, मानो कभी नहीं मिले। तभी भोरी सखी के पदों को पढ़ के देखो कितनी व्याकुलता है। हमें श्रीधाम वृंदावन का यदि वास मिल गया है और प्रेम नहीं है तो हमारी रहने में कुछ गड़बड़ी है। सच्ची मानिए, ये कल्पतरु है। यदि आपने ऐसा विचार कर रखा है कि मुझे ऐसे 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 करना होगा और ये करके धन बढ़ाना होगा, फिर ऐसा तो आपको वैसे ही जीना होगा। मुझे बाहर जाना होगा, बाहर से कमा के लाना होगा, तब वृंदावन रह पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। और एक बात आ गई कि मुझे मरना है, अब तुम्हें रखना है तो रख लो, जैसे रखना है रख लो, मुझे आपके लिए मरना है। ये जीवन आपका है। अपने जीने की आशा भी छोड़ दी, अपने जीवन की व्यवस्था की भी चाह छोड़ दी, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अधीन हो गया। सच्ची मानिए, पल पल महासुख प्रदान करने लगे। आसपास केवल उन्हीं का सानिध्य अनुभव में, वो किसी साधना से नहीं। जब जीने की आशा भी चली गई और जीवन की व्यवस्था की आशा भी चली गई, क्या वो अकिंचन क्या व्यवस्था करे। कल्पतरु है वृंदावन। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मेरे करने पर ही सब होगा, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं बिक चुका हूं, मेरा जीवन तो अब लाडली के हाथ है, अब नहीं, अब मेरा हर प्रयास लाडली जू के ही लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तो लाडली जू आपके लिए संपूर्ण प्रकृति को अधीन करा देंगे। हमारी बात पर विश्वास कीजिएगा। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं। ये कल्पतरु है। जैसा सोचोगे वैसे ही जीना पड़ेगा आपको। अगर सोच ही खत्म कर दो तो जैसा भी प्रियालाल जिलाएंगे वो परमानंदमय होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। परम राजधानी वृंदावन पर माया मोह लोभ के लीने जानी न वृंदावन रजधानी। यहां भी वही माया प्रपंच का जाल फैला दिया, यहां भी लोभ का जाल फैला दिया। सच्ची कहते हैं, ये हम शुरू से कहते चले आए हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई, बिना दस्तखत के वो व्यवस्था आगे फैली दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी के अनंत ब्रह्मांड में कुबेर जैसे सेवक हैं। माना अपने स्वामी को, नहीं अपने अहम के बल से लोभ प्रवृत्ति धारण करके हम माया जाल पुनः फैलाने लगे। पुनः इसलिए कि माया जाल से बचाकर हरि गुरु तो वृंदावन लाए, फिर हम वही चेष्टाएं बार बार, वही जो हमारे चिंतन को घसीट ले। हमारा सबसे बड़ा धन है चिंतन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ श्यामा श्याम के नाम रूप लीला से हमें हटा ना पावे। चाहे जितना बड़ा, ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के वचन बाबा के, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए मन न चले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे जीवन का परम लाभ प्रभु का नाम। नाम छूटे, कोई धर्म कर्म बने, मुझे आवश्यकता नहीं। सीधे समझिए,
जिह्वां लब्ध्वा पियो कृष्णं कीर्तनीयं न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्ष निःश्रेणिं सा नारोहति दुर्मति। गुरु प्रसाद से जब धाम मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, तो जो ये प्राप्त करके अपनी जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप नहीं करता, वह दुर्मति मोक्ष की सीढ़ी पर आकर भी वहां से भ्रष्ट हो गया, वंचित हो गया, पतित हो गया। ध्यान दीजिए, इसी बात के लिए डांट लगती है। वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियां फैली हुई हैं, हमें चित्तवृत्ति समेटना है। अगर हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास अमुक अमुक अमुक, कैसे इनका जीवन चलेगा? तो अनंत ब्रह्मांडों का भार तुमने ले रखा है। जड़ चैतन्य का पोषण अनंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र संकल्प से हो रहा है, उसी संकल्प में आप भी हैं। एक आदमी, ट्रेन चल रही थी, वो दौड़ रहा था डिब्बे में। एक सभ्य व्यक्ति ने कहा, भाई परेशानी क्या है, क्यों दौड़ रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना है। अरे बावरे, पूरी ट्रेन चल रही है, तू बैठ जा, यात्रा ट्रेन करा रही है, तेरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा। ऐसे सृष्टि चक्र चल रहा है, यंत्रारूढ़ानि मम मायया, जैसे यंत्र बिजली से चल रहा है, ऐसे ही तू माया से प्रेरित होकर चल रहा है। उमादारु जोशित की नाई सवह नचावत राम गोसाई। अब अपनी इस माया रूपी यंत्र से नाचने से तुम्हें अब हटाया गया है, लेकिन तुम्हें वही नाचना पसंद है। अहम का पोषण, मैं इतना करके जाऊं कि मेरी कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती रहें। तुम्हें विश्वंबर भगवान पर भरोसा नहीं, तुम्हें मंत्र पर भरोसा नहीं। मंत्र जपो तो देवराज इंद्र भी अधीन हो जाएंगे, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगी। तुम्हारा प्रयास कितना होगा, इससे इतना प्रॉफिट, इससे इतना प्रॉफिट। और मंत्र से लोकपालों को अधीन कर सकते हो। जब अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान को अधीन किया जा सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो और क्या चीज है? पर समझ ही नहीं आ रही। वही वृत्तियों को प्रपंच में फैलाना। जो जिह्वा को गुरुदेव ने अमृत दिया है, नामामृत, मंत्रामृत, लीलामृत, चरितामृत, इसका गायन करो। जो चाहिए मिल जाएगा, तो अभी समझ नहीं पा रहे। अगर गृहस्थ हो तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। विरक्त हो तो एकमात्र आपका कर्तव्य रह गया है मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो तुम्हारे चरण चूम लेगा। सच्ची मानिए, तुम्हारी आंतरिक वृत्ति केवल नाम में होनी चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि जब हम नाम जप करते, कंठी तिलक धारण करते हैं, तो लोग हमारा उपहास करते हैं कि बड़े भगत है। ये बात हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों में देखी है कि वो प्रश्न करते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या समाज में, तो लोग उपहास करते हैं, कहते हैं बड़ा भगत है, तो मैं तिलक ना लगाऊं, कंठी ना धारण करूं, माला ना लूं। ऐसा नहीं है। किसी आदमी के, व्यक्ति के स्वभाव गुण माया से युक्त प्रेरित, वो तुम्हें यदि कह रहा है भगवान का बड़ा भगत बनता है, तो तुम्हारी निंदा तो नहीं हो रही ना,
इतने बड़े प्रभु से तुम्हारा संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का जन होता है। तो गर्व होने की बात है या लज्जा आने की बात है? देखो बुद्धि की निकृष्टता। जब कोई हमको कहता है कि भगवान का ये भगत है तो नाचना चाहिए, हमें लज्जा आनी चाहिए। अरे कोई जब ये कहता है कि अमुक का आदमी है तो गर्व होता है। किसी भी पदाधिकारी का नाम लेकर कहा जाए कि ये तो अमुक का आदमी है तो गर्व होगा कि मुझे उनसे जोड़ा गया। वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के साथ जोड़कर कहा जा रहा है ये बड़ा भगवान का भगत है। देखो भाई, माला, कंठी, तिलक, तो हमें लज्जा आती है। तो धिक्कार है हमारी बुद्धि को। इतने बड़े प्रभु से संबंध स्थापित करके वो बोल रहा है कि बड़ा भगत है और आपको लज्जा रही। लज्जा आनी चाहिए बुरे आचरणों में, लज्जा आनी चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरणों में। उसको तो कोई कभी कहेगा नहीं कि शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, फिर लज्जा आनी चाहिए। माला चलाता है, कंठी बांधे है, तिलक, ये लज्जा का विषय है। झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, परनिंदा, परिस्त्री से व्यभिचार, अनाचार, चोरी, हिंसा, ये लज्जा की बातें हैं। भगवान नाम यदि उपहास में भी लिया जाए तो मंगल हो जाता है। फिर आप तो आदर पूर्वक जप रहे हैं। जब आपका कोई उपहास कर रहा है उस समय भी हमारा सम्मान हो रहा है, भगवान से जोड़ा जा रहा है। हे राधे राधे रटता है, अपने को पता नहीं कितना बड़ा भगत समझ रहा है। ये हमारा उपहास नहीं हो रहा है, ये हमारी निष्ठा को पुष्ट किया जा रहा है। धन्य है उसका जीवन जिसने वैष्णवता धारण करके निर्भय होकर नाम जप शुरू किया, नाम कीर्तन किया। जब हम नाम जप करते हैं, बार बार नाम जप करते हैं, तो हम जान भी नहीं पाते और नाम ही से प्रीति होने लगती है। सच्ची राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा लगता है हो गया इसका काम। क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या है। बड़ी कृपा इस पर लाडली जू की हुई। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 और नृत्य करता है, प्राय ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य ये जो 2:30 बजे वाले दर्शन में, क्या दे दूं, पर राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। बस यही लगता है इसी में तुम्हारी रति हो जाए, तुम्हारा हृदय इसी राधा नाम का आशिक बन जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां नाम चलने लगा तो आंसू चलने लगे। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम। जहां अपने स्वामी का नाम उच्च स्वर से गायन किया जाता है, हृदय के सारे पाप भाग जाते, नष्ट हो जाते। बिल्कुल सरल, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, पर इसमें मन लगना बड़ा कठिन है। ये जो बार बार हम कड़वे शब्द बोलकर डांटते हैं, उसका कारण है इसमें लगो, इस कमाई पर तुम्हारी ध्यान वृत्ति लगे, तुम्हें ऐसा लोभ जागृत हो जाए, नाम रूपी धन कमाओ। कितने दिन इस शरीर को तुम पोषित कर पाओगे? सब नष्ट हो जाएगा। विश्वास मानिए, ये बहुत कड़वा शब्द लग रहा होगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहां सर्वनाश की लीला होनी ही है। कल उनकी हो रही है, परसों उनकी हुई, तो आज या कल परसों में हमारी भी होने वाली है। सर्वनाश लीला यहां होगी। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, विश्वास कर लो।
जिसकी वाणी नाम जप में, गुण गायन में, लीला चरित्रों के गायन में बड़ा सुख है। आप लोग कृपा करके बात मान लीजिए, कुछ पद कंठस्थ कर लीजिए। जब आपका मन भाग रहा हो, विषयों की तरफ जा रहा हो, तब कुछ पद गुनगुनाने लगे। आप देखिएगा इसका प्रभाव। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, मंत्र में नहीं लग रहा, नाम जप में नहीं लग रहा, शुरू हो गए, धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट घर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मन शिमोद उपजा। आप देखना स्थिति बदल जाएगी। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, बरवस कियो चिते मुख मोरी, नागरता की राशि किशोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। एक एक शब्द श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाएगा। बात मान लीजिए, हृदय निर्मल हुआ तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा। स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक की जितनी भोग वृत्तियां हैं ये सब असत है, माया जनित है। एक अद्भुत आनंद, अभी उसका स्वाद ही नहीं मिला, इसीलिए समझाने पर भी नाम में, मंत्र में, लीला गायन में चित्त नहीं लग रहा है। नहीं तो जैसे भूखा आदमी, प्यासा आदमी, उसे और कुछ सुवाई नहीं देता, केवल प्राण पोषण के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही मदगत प्राणा भक्त का प्राण व्याकुल रहता है भगवत प्रेम के लिए। वाद गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर लिया, लीला गायन का अभ्यास कर लिया, तो उसकी वाणी गदगद होने लगती है, ठीक से शब्द नहीं निकलते, लड़खड़ाने लगती वाणी, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कभी कभी बड़े ऊंचे स्वर से नाम पुकारता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, तो कभी ऊंचे स्वर से भगवान के नामों की महिमा, भगवान की रूप की महिमा, गुण महिमा, इसका गान करने लगता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष लोकों को पावन करता है। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भगवान का अवतार होता है
तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना, तभी भगवान कहते सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ। मसकई करें बिरंची अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भुवनम पुनात। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई।